मन को जानते हो, जानने वाला मन भी नहीं है। संसार को देखते हो, जानते हो, जानने वाला संसार भी नहीं है। जानने वाला शुद्ध चेतन है। अब आप अपने को क्या समझ के जी रहे हो कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान देते हो आप, 420 का केस लगेगा। मैं कौन हूं? इसको जानना है आपको। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं। प्रश्न अभी भी है कि मैं कौन हूं। जिस रोज इसका उत्तर मिल जाएगा, आपकी यात्रा पूरी हो गई। हम सब यात्री हैं, मंजिल का पता नहीं है, कहाँ जाना है कोई नहीं जानता। अब जानना इतना ही है कि मैं कौन हूं। आपका जन्म नहीं हुआ था, तब आप कहाँ थे? और मृत्यु होगी, तब आप कहाँ जाओगे? तो आपका अपना परिचय है ही नहीं। आप कौन हो ये आपको पता ही नहीं है। अब आप पूछोगे मैं कौन हूं? आप पूछो, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मैं कौन हूँ? पूछते जाओ आप मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? लगातार। मैं कौन हूँ? जो भी दिखता है वो मैं नहीं हूं। ये शरीर दिख रहा है, शरीर मैं नहीं हूं। मन दिख रहा है, मन भी नहीं हूं। प्रश्न अभी भी है, मैं कौन हूं? आप अपने आप को पता लगाओ कि मैं हूं कौन। मैं अनंत आकाश हूँ। प्रैक्टिकल यही है, बता दियो। ये प्रैक्टिकल का विषय है। और इसको कहीं आप जान लिए तो आप मृत्यु से पार हो जाओगे। मृत्यु वहां नहीं जा सकती।
अब जो जो आप जानते हो, ये शरीर, ये मन, ये संसार, ये आप नहीं हो। अब आपको जानना ये है कि मैं कौन हूं। अब शरीर नहीं हो तब कौन हो आप? मन भी नहीं है तब आप कौन हो? ये संसार भी नहीं है तब आप कौन हो? जन्म मृत्यु भी नहीं है तब आप कौन हो? पता लगा। इसको जो जान लेता है, उसको जानने के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। बाकी योनियां भोग योनि है। पशु अपने पाप को भोगता है, देवता अपने पुण्य को भोगता है। केवल मनुष्य को मुक्ति का विधान है। मनुष्य मुक्त हो सकता है। मुक्ति का द्वार है मनुष्य योनि। इस कारण उसके सामने जंजाल बहुत है, माया अधिक है। वो माया में फंसा हुआ है। माया माने जो कुछ मन मानता है वो सब माया है। जो कुछ आपको दिखाई देता है वो माया। ये शरीर, ये मन, ये संसार सब माया जाल है। सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। उसी को जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। तब आत्मा में प्रवेश होगा। जागते हुए जानने वाला कौन है, वहां जाओगे। कौन जानता है? ये शरीर को कौन जानता है? मन को कौन जानता है? संसार को कौन जानता है? जन्म और मृत्यु को कौन जानता है? दुख और सुख को कौन जानता है? उस जानने वाले को जो जानेगा, वो सब कुछ जान लेगा। वो मुक्त हो जाता है। वो मुक्ति का द्वार है। जानने वाले को जो जानता है, जानने वाले के साथ एक हो जाओ आप कि मैं केवल जानने वाला हूं। आप जानने वाले को जानो। वो आपकी मंजिल है। वो मुक्ति का द्वार है। वो वैकुंठ है।
आपके भीतर जानने वाला है। अब जानने वाले को जानो। ये जानने वाला कौन है? जानने वाले के साथ एक हो जाओ। आप केवल जानने वाले हो। जो भी आपको दिखता है आप तुरंत जानते हो। जानने वाला जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। उस जानने वाले का ना जन्म होता, ना मृत्यु होती, ना कोई दुनिया है वहां। वो केवल जानने वाला है। ध्यान का अर्थ है जानने वाले के साथ एक हो जाना। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते यदि आप जानने वाले में जी रहे हो तो आप मुक्त हो जाओगे। वो मुक्ति का द्वार है। वही मोक्ष है, वही वैकुंठ है, वही परम धाम है। इसमें रामायण में आया, जानत तुम्ही हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। जब आप जानने वाले हो, ये आप कहाँ जानते हो? आप जानना है आपको कि मैं जानने वाला हूं, बस। तो जन्म और मृत्यु से पार हो जाओगे। जानने वाला अजन्मा है और उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु को भी जानता है। अब मनुष्य शरीर में आए हो तो मुक्ति का द्वार है ये। और जो जानने वाले को नहीं जानता वो उसका दुर्भाग्य है, वो भटकेगा। इसमें आपको तपस्या करनी है। जानने वाले को ही जानना है। ये वैकुंठ का द्वार है, मोक्ष धाम है, परम धाम। इसको चूके तो चूकते चले जाओगे। रात दिन जानने वाले में जियो। मन चला जान लिया, शरीर दिख रहा है जान लिया, दुख हो रहा है सुख हो रहा है जान लिया। जानने वाले में जियो। जानने वाले आप हमेशा हो। आप भूल जाते हो। अभ्यास करो, याद करो। आप मन को जानते हो, शरीर को जानते हो, जन्म को मृत्यु को सबको जानते हो, पर जानने वाले की तरफ आपका ध्यान कभी नहीं गया।
कि जानने वाला कौन? हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित अनहित को पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य की बात ही छोड़ो।